नमस्कार दोस्तों, कहाँ से कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। कहानी का शीर्षक है डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध, एक प्रेरणादायक कहानी कि कैसे एक डाकू जो बाद में संत बन गया। अंगुलीमाल बौद्धकालीन एक दुर्दांत डाकू था जो राजा प्रसेनजीत के राज्य श्रावस्ती में निरापद जंगलों में राहगीरों को मार देता था और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। लगभग ईसा के 500 वर्ष पूर्व कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में एक ब्राह्मण पुत्र के बारे में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक हिंसक प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर हत्यारा डाकू बन सकता है। माता पिता ने उसका नाम अहिंसक रखा और उसे प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा। अहिंसक बड़ा मेधावी छात्र था और आचार्य का परम प्रिय भी था। वो कहते हैं ना, सफलता ईर्ष्या को जन्म देती है। कुछ ईर्ष्यालु सहपाठियों ने आचार्य को अहिंसक के बारे में झूठी बातें बताकर उन्हें अहिंसक के विरुद्ध कर दिया। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया कि वह 100 व्यक्तियों की उंगलियां काट कर लाए, तब वे उसे आखिरी शिक्षा देंगे। अहिंसक गुरु की आज्ञा मानकर हत्यारा बन गया और लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों को काट कर उनकी माला पहनने लगा। इस प्रकार उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। भगवान बुद्ध एक समय उसी वन से जाने को उद्यत हुए तो अनेक पूर्ववासियों श्रमणों ने उन्हें समझाया कि वे अंगुलीमाल विचरण क्षेत्र में ना जाएं। अंगुलीमाल का इतना भय था कि महाराजा प्रसेनजीत भी उसको वश में नहीं कर पाए। भगवान बुद्ध मौन धारण कर चलते रहे। कई बार रोकने पर भी वे चलते ही गए। अंगुलीमाल ने दूर से ही भगवान को आते देखा। वह सोचने लगा, आश्चर्य है, 50 आदमी भी मिलकर चलते हैं तो मेरे हाथ में पड़ जाते हैं, पर यह श्रमण अकेला ही चला जा रहा है, मानो मेरा तिरस्कार ही करता आ रहा है। क्यों न इसे जान से मार दूं। अंगुलीमाल ढाल, तलवार और तीर धनुष लेकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ा। फिर भी वह उन्हें नहीं पा सका। अंगुलीमाल सोचने लगा, आश्चर्य है, मैं दौड़ते हुए हाथी, घोड़े, रथ को पकड़ लेता हूँ, पर मामूली चाल से चलने वाले इस श्रमण को नहीं पकड़ पा रहा हूँ। बात क्या है? वह भगवान बुद्ध से बोला, खड़ा रह श्रमण। इस पर भगवान बोले, मैं स्थित हूँ अंगुलीमाल, तू भी स्थित हो जा। अंगुलीमाल बोला, श्रमण, चलते हुए भी तू कहता है स्थित हूँ और मुझ खड़े हुए को कहता है अस्थित। भला यह तो बता कि तू कैसे स्थित है और मैं कैसे अस्थित। भगवान बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ने से मैं सर्वदा स्थित हूँ। तू प्राणियों में असंयमी है, इसीलिए तू अस्थित है। इसका अभिप्राय यह है कि मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस
इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कभी वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते, तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते, तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अंगुलीमाल पर भगवान की बातों का असर पड़ा। उसने निश्चय किया कि मैं चिरकाल के पापों को छोड़ूंगा। उसने अपनी तलवार व हथियार नाले में फेंक दिए, भगवान के चरणों की वंदना की और उनसे प्रवर्ज्य मांगी। आ भिक्षु कहकर भगवान ने उसे दीक्षा दी। अंगुलीमाल ने उसी दिन से हिंसा को छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और समाज सेवा के कार्य में लग गया। अंगुलीमाल पात्र चिवर लेकर श्रावस्ती में भिक्षा के लिए निकला। किसी का फेंका ढेला उसके शरीर पर लगा, दूसरे का फेंका डंडा उसके शरीर पर लगा, तीसरे का फेंका ढेला कंकड़ उसके शरीर पर लगा। बहते खून, फटे सिर, टूटे पात्र, फटी संघाटी के साथ अंगुलीमाल भगवान के पास पहुंचा। जिस कर्म फल के लिए तुझे हजारों वर्ष नरक में पचना पड़ता, उसे तू इसी जन्म में भोग रहा है। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो कहते हैं ना कि अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें या तो इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है, पर अंगुलीमाल ने अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोग लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई ना कोई बुराई है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी ही अच्छी शिक्षाप्रद रोचक कहानियां लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।